गुड मॉर्निंग माय स्पार्कर्स। और बहुत ज़्यादा हो रही है ठंडा आज। और आज मुझे कॉलेज जाना है फाइनली। कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं। तो मैं अभी अभी उठी हूँ जस्ट। और आपको लगती है यहाँ पे मेरे बाल देख रहे हो। वही आदत ना, 1 महीने की जो छुट्टी हुई थी, ठीक है, 1 महीने की जो छुट्टी हुई थी, इसके बाद मतलब कॉलेज जाने में ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से नहीं गए हैं। और अभी अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जस्ट इग्नोर। बाल तो मेरे तेरे नाम के सलमान खान वाले लग रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। किचन में अपने के लिए करते हैं पानी गर्म। और किचन पे आ गए हम। कहाँ पे अटकाऊँ आपको, कहाँ पे? यहाँ पे अटकाते हैं फिलहाल के लिए। आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैं एक काम करती हूँ, पानी वानी गर्म करने से पहले मैं अपने के लिए आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं मतलब फ्रेश होकर आ जाऊँगी। तो तो क्या होगा, तो मैं अच्छे से अपने के लिए क्या कर लूँगी, तो फिर मैं अपना वो कर सकती हूँ काम। अब मैंने ना एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो क्या करी है पता है? कहीं कहीं कहते हैं ना कि भाई कभी कभी इतना भी लालची नहीं होना चाहिए। तो इसमें मतलब ये जो पीनट बटर है इसमें कुछ तो ऑफ मिल रहा था। ये कितने का है? ये 300 रुपये का है। 300 रुपये का मुझे मिल रहा था 280 रुपये में। यहाँ पे देखो, जो प्राइस है ये 280 रुपये के मिल रहे थे मुझे, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि ये मुझे 280 का मिल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते। और मैंने ये ले लिया। और मैंने ये देखा तक का नहीं, इसमें लिखा है अनस्वीटेंड अनफ्लेवर्ड, ठीक है। ये जो है ये अनस्वीटेड अनफ्लेवर्ड है, और इसमें कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं मूंगफली पीस के खा रही हूँ। तो ये मेरे को इतना वाहियात लगा, इतना वाहियात लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब मैं गूंथती हूँ आटा और फिर आपसे मिलते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे अब खाना बनाना नहीं आता, बट मुझे ना ये खाना बनाने में इल्लस बहुत आता है। खाना बनाना मुझे आता है भाई, ठीक है। जिसमें माइक का है भाई, माइक माइक यहाँ घुसा हुआ है, बताइए बताइए। माइक यहाँ घुसा हुआ है और इतनी देर से मैं चपड़ चपड़ कर रही हूँ, पता नहीं। वो बोलते हैं ना अपसेंट माइंड। मेरा माइंड जो है वो अपसेंट नहीं है। मेरा माइंड जो है वो है भाई कि हिलकट खिसका हुआ गजनी गजनी का औलाद बन चुका है अभी। अब भाई मैं उतनी देर से बात कर रही हूँ और मैं अपने फोन को मैंने वो कर रखा है। 1 मिनट और मैंने अपने माइक उतनी देर से अपने माइक को लगा रखा है, ठीक है। और मैंने एक बार भी चेक नहीं करा, मैंने देखा नहीं कि हाँ भाई मेरा माइक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। क्यों देखूँ मैंने तो लगा लिया, ठीक है। मेरा माइक अंदर घुस पड़ा है, ठीक है। हम जल्दी से बना लेते हैं पराठे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो पराठे बना लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब तक मेरा आटा भी यहाँ पे बहुत सही हो चुका है। मैंने बोला था ना ये तरकीब काम करती है। तो आप जल्दी जल्दी बनाते हैं पराठे और आपसे मिलते हैं। तो जी सर्कस, मेरा जो है नाश्ता बन चुका है। अब जो है मैं अपने कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ, ब्रश व्रश कर लेती हूँ। तो अपना वही महंगा वाला पेस्ट लेके एक चीज करने जाती हूँ, पता नहीं मतलब एक क्लमजी पन्ने की भी ना एक हद होती है, बट ये सही क्यों नहीं आ रहा है। एक तो इतने इतने डब्बे जमा करने का मेरी आदत कब जाएगी, ये डब्बे जमा करने के। दिखने में ये बड़ा सही लगता है भाई, ये पर्पल जो पेस्ट है ना बड़ा सही लगता है। और तो वैसा ही है। आज कॉलेज जाना है तो आज गले में भी खराश होगी। मैंने एक कांड कर दिया है। अब उस कांड को समेटने के लिए मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। फिर जाके ठंडे ठंडे पानी के मुंह धोने से, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोने से लोगों को ना चंगी आ जाती है। मेरी आत्मा निकल गई है भाई। चंगी तो भाड़ में गई, आत्मा निकल गई है। यहाँ पे ठंडा पानी हो रहा है और उससे मैंने मुंह धोया है अपना। तो यहाँ पे मैंने अपना मुंह धो लिया है और मैं खूबसूरत बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं मुंह धोते ही ग्लो करने लग जाती हूँ। तो ये है आज का नाश्ता, जिसमें है मेरे एज यूजुअल पराठे और अंडा, और ये है चने की सब्जी जो मैंने रात बनाई थी। तो अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं तैयार होते टाइम। खाना वाना हो गया है, नाश्ता वास्ता हो गया है। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने एक कांड कर दिया जिसकी वजह से मैं जल्दी उठी हूँ। तो वो मैं आपको कांड दिखाती हूँ। वो कांड है ये आपको दिख रहे हैं, जो है ही नहीं अब। तो मैंने अपने बालों को चॉप कर दिया है। मैंने खुद से नहीं किया है, सलून पे जाके किया। जब सलून पे किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। सलून पे जाके भी वो मेरा राधे भैया वाला लुक लग रहा था कि भाई जो वांटेड नहीं है, वो कौन सी मूवी है भाई, तेरे नाम वाला लुक लग रहा था। सॉरी, राधे भैया वाला नहीं, तेरे नाम वाला लुक लग रहा था। तो अब इस चीज़ को सुधारते हैं थोड़ा। जो मुझे प्री बर्थडे अयो मुझे प्री बर्थडे गिफ्ट मिला था ना, उससे थोड़ा जो है
अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब पहला ही दिन है मेरे कॉलेज का, मुझे इतनी लेट हो गई कि 9:50 नहीं हो गया, मेरा 10 बजे से कॉलेज है। पहली क्लास जो है मेरी 10 बजे से है, ठीक है। और मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ, मैंने जूते नहीं पहने हैं। और इन सब का एक ही कारण है, वो है कि बड़े मजे से कटाता लिया, अब इसे स्टाइल कौन करेगा, क्योंकि ऐसे झबरी लेके तो जा नहीं सकते। वैसे मैं चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी चश्मा पहनो। अब मुझे आप क्लियरली दिख रहे हो, तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज को, और आपसे मिलते हैं कॉलेज के बाद या कॉलेज के बीच बीच में, ठीक है। बाय। हेलो स्पार्कर्स, तो मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने अभी तक बैग भी नहीं उतारा, और यहाँ पे हो रहा है क्या, लाइट चली चुकी है। रिंग लाइट तो कुछ तो फ़ायदा होना हमें रिंग लाइट का। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं एक कंटेंट बनाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो रखा है क्या, बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे मेरी फ्रेंड ने एक बात बताया कि एक मार्स का लिप टिंट आ रहा है, तो जो मुझे ख़रीदना है। अब मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ, और देखो मेरे बाल भी सारे उड़ गए थे भाई। तो मैं अब घर आ चुकी हूँ, अभी अपने के लिए बनाती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मैं अंदर से कपड़े नहीं पहन के गई हूँ कि भाई मतलब इतना ठंडा भी क्या ही होगा ऐसे करके। और भाई जब कॉलेज गई हूँ, मेरे ये जो वो नहीं होते हेयर्स होते हैं और जो गूज बम्स होते हैं, वो ऐसे उठे पड़े हैं ऐसे, और इतना गंदा लग रहा है मुझे कॉलेज में कि भाई ठंडा लग रहा है। जैसे जैसे मैंने क्लास कवर करी, और अभी फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है, हाँ तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है, जो मेरा लंच टाइम होता है, बट इसके बाद कोई क्लासेस थी नहीं, तो मैं आ गई। तो अभी चलते हैं कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगर लाइट आ गई तो, नहीं तो फिर शाम को ही बात करेंगे, ओके। तो जी स्पार्कल्स में आपको 2 चीज़ दिखाना तो भूल गई। एक चीज़ अभी अभी मेरा पार्सल आया है, एक चीज़ ये क्योंकि मैं आज मैं कॉलेज गई थी। आज मैं कॉलेज गई थी, बट मैं कॉपी नहीं लेके गई थी, अपनी पुरानी कॉपी लेके गई थी। तो नया नया सेमेस्टर है, तो नया नया कॉपी तो बनती है। अभी आपने देखो क्या खौफनाक मंजर था, है ना। तो मैं इस पिक्चर को देखती हूँ पूरा, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि वरुण धवन ने और ना ही वो आयान शेट्टी ने मेरे को टिकट के पैसे नहीं भेजे। तो भाई सबने कमेंट किया था, मैंने भी कमेंट किया था, नहीं भेजे, तो मैं ऐसे देखूंगी, ठीक है। ऐसे देखती हूँ, और उससे आपसे मिलती हूँ उसके बाद, ठीक है। तो जी स्पार्कर्स, तो जैसे क्या हो गया शाम का टाइम, तो मुझे लगी थी भूख, और मैंने सोचा था बाड़ी बनाने का। अगर आप बाड़ी के बारे में नहीं जानते हैं, तो बाड़ी जो है वो उत्तराखंडी एक डिश होती है, जो मडवे के आटे से बनती है। मडवा मानी रागी का आटा। तो और टाइम तो मैं घर से लेके आती थी वो आटा, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे दे देती थी, बट इस बार जो है मम्मी लोग खुद सऊदी गए थे, तो कोई घर पे था नहीं। तो मैंने मंगाई है सबसे पहले ये। अभी ये तो बहुत ज़्यादा आ गई है, मैंने सोचा था ये बहुत कम आएगी, बट ये ज़्यादा आ गई है यार, मैंने सोचा नहीं था। ये है पालक, और ये है पालक। ये पालक से नहीं बनती है वो हलवा, वो बनता है इससे। ये है रागी का आटा, जिसे हम मडवे का आटा बोलते हैं। इसमें चीनी नहीं जाती, इसमें जाता है गुड़, ठीक है। तो ये गुड़ भी मंगाया है मैंने, और साथ में मैंने मंगाया है पनीर, क्योंकि पालक आया है तो पनीर तो बनेगा ही बनेगा। और दूध, क्योंकि कॉफ़ी पीनी है भाई, ठंडा हो रहा है तो दूध तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने दूध मंगाया है। तो चलिए अब मैं इसे बनाती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बनाने के लिए बहुत प्रोसेस लगेगी। पहले मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा कि कैसे बनता है, फिर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना, कैसा मेरा मडवे का हलवा बाड़ी कैसी बनी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। बाय स्पार्कर्स, मेरा जो है वो बाड़ी बन चुकी है यहाँ पर, और ये रही वो बाड़ी, और इसे मैं खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। मेरे ये समझ में नहीं आता, जरा सी मैं इतनी सी खुश होती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा पंगा कैसे आने लग जाता है। तो अभी अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और अब मैं देखती हूँ कि मेरे रिजल्ट में क्या आया है। भाई मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरा जो लास्ट पेपर था वो ऐसा गया था ना कि भाई उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, वो हमारे शायद 4 या 3rd, जब हम बीफार्म 4 या 3rd सेम में थे, तो उसमें वो क्वेश्चन थे। मुझे पूरा अच्छे से याद है, वो क्वेश्चन उसी में थे। और भाई मतलब ऐसा हो गया था ना, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खोलूँ, कैसे देखूँ। तो मैं अपनी ईआरपी खोल के देखती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ, फिर आपको बताती हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी ईआरपी खुल नहीं रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ यार। ईआरपी चालू नहीं हो रही है। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला है, मतलब उससे पूछा कि भाई क्या बोलते हैं उसका नाम, तुम्हारा चला, तो उन्होंने बोला हाँ वो पास हो गई है, और मेरा कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उतनी देर से लगी पड़ी हूँ ईआरपी में भाई मेरा रिजल्ट खुल जाए। मैंने फ़ोन में चेक कर लिया, मैंने लैपटॉप में चेक कर लिया, मैंने वाईफाई से, डेटा से, सबसे चेक कर लिया, बल्कि नीचे जो भैया रहते हैं उनका भी वाईफाई मैंने लगा के देख लिया कि हाँ भाई, मैंने उनका वाईफाई भी लगा के देख लिया कि भाई कैसे तो खुल जाए। पर ये ईआरपी एक मतलब, मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे नहीं बोला है ये। मैंने 8 सेमेस्टर अपने बी फार्म के गुजार लिए, मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बोला। मेरी मम्मी का कल फ़ोन आया था कि तेरा रिजल्ट नहीं आया। मतलब पापा तो पूछते थे, मम्मी कभी नहीं पूछने वाली, और आज मेरा रिजल्ट आ गया, और आज सुबह ही मैंने चेक किया है। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये ईआरपी वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं भाई, कि इनको और मेरे उसमें ही रोकना था इन लोगों को। मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ कि यार मेरा देखते, क्योंकि मेरे को मेरा पासवर्ड ही नहीं पता है। मेरा पासवर्ड सिर्फ इस लैपटॉप में और मेरे फ़ोन में है, और किसी से कह नहीं सकती हूँ। स्पार्कर्स, एक बहुत बुरी खबर है, जो है बुरी खबर यह है कि
कि मैं पास हो गई हूँ। भाई साहब मुझे यकीन नहीं था कि मैं पास हो पाऊंगी। मतलब मेरा अभी तो मेरा फंबल हो रहा है कि आप सोच सकते हो कि मैं कितनी टेंशन में होंगी। मैं पूरा इतना ज्यादा हिल रही थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पास आपको दिख रहा है, मैं पास हो गई। अभी आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी, ये नहीं दिखाऊंगी मेरे नंबर कितना आएगी, सिर्फ इतना दिखाऊंगी, ये भी नहीं तो मैं पास हो गई हूँ। और अब ये आपको नीचे से दिख रहा होगा, मुझे पता है। तो मैं पास हो गई हूँ। बहुत मतलब मेरे को बिल्कुल भी 1% भी यकीन नहीं था कि मैं पास होंगी। तो अभी जो है ये मैंने खाना बना लिया है, जिसमें मेरा पालक पनीर रेडी हो चुका है। पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है पालक पनीर बनाना अपनी मम्मी से पूछ के, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी पालक पनीर बनाती है। मुझे पता है कि मैं उनके 1% भी मैच नहीं कर पाती, क्योंकि उनका पालक पनीर का टेस्ट ना एक अलग ही टेस्ट होता है। तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो अभी देखते हैं कि अपना कैसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार लग तो पालक पनीर जैसे रहा है। मैं इसे दूंगी, मेरा ही खाना है, मैं 1000 दे दूँ। तुमको क्या मैं बताती हूँ। तो तुमको ये कि तुम जाके अभी जाके मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अगले ब्लॉग तक का वेट करो। और अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।